तो दिल्ली में मकानों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने घरों पर बुलडोजर चलेगा। ये जो फैसला है डीडीए की तरफ से किया गया है, क्योंकि डीडीए पुराने घरों को गिराने जा रहा है, जिसके मुताबिक अब जो है उसकी जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जो मकान मालिक हैं उन पुराने घरों के, उनका आखिर क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी ही एक परेशानी है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां पर बहुत सारे घर पुराने बने हुए हैं, काफी पुराने 50-50 साल पुराने घर हैं, और उस पर अब डीडीए बुलडोजर चलाने जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर मकान मालिकों का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली के कुछ इलाकों में 50 साल से भी ज्यादा पुराने घरों की जगह अब आने वाले समय में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आ सकती हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ऐसे पुराने रेजिडेंशियल इलाकों को दोबारा डेवलप करने की योजना पर काम कर रहा है, जहां अभी 2 मंजिला यानी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के पुराने मकान बने हुए हैं। नारायणा विहार, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों के घर लेकर जहां ज्यादा मंजिलों वाली नई इमारतें बनाने का मॉडल अपनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस काम में प्राइवेट बिल्डर्स को भी शामिल किया जा सकता है। डीडीए सिर्फ निगरानी करेगा, बाकी चीजें सोसाइटी के लोग या आरडब्ल्यूए खुद तय करेंगे। दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में ऐसे बदलाव प्रस्तावित हैं जो पुराने इलाकों में ज्यादा निर्माण और नए इलाकों में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का रास्ता खोल सकते हैं। सोचिए, दिल्ली में आपके पास एक पुराना मकान है, अभी उसकी कीमत लोकेशन, जमीन और बने हुए घर से तय होती है, लेकिन आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है। मकान के साथ ये भी मायने रख सकता है कि उस जमीन पर आपको कितना और कितना बड़ा निर्माण करने की इजाजत मिलती है। डीडीए से मिली जानकारी के मुताबिक अगर इस तरह का रीडेवलपमेंट मॉडल लागू होता है तो पुराने घरों में रहने वाले लोगों को सीधे बेघर करने के बजाय उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है। निर्माण के दौरान उन्हें किराए का पेमेंट किए जाने का विकल्प भी हो सकता है, और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घर दिया जा सकता है। यानी जिस जगह आज 2 मंजिल के पुराने मकान हैं, वहां भविष्य में कई मंजिला वाली इमारतें और ज्यादा घर बन सकते हैं। इससे एक ही जमीन पर ज्यादा लोगों के रहने की क्षमता पैदा होगी और दिल्ली में नए घरों की सप्लाई बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि किसे कितना घर मिलेगा, किराया कैसे दिया जाएगा और बिल्डर की भूमिका क्या होगी, इन बातों पर अंतिम नियम आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। मास्टर प्लान 2047 का जो असर है मुख्य रूप से 2 जगह पर देखने को मिल सकता है। पहला है पुरानी कॉलोनियों और डीडीए की पुरानी हाउसिंग के रीडेवलपमेंट पर, और दूसरा लैंड पूलिंग के जरिए दिल्ली के बाहरी इलाकों में नए सेक्टरों के विकास पर। यानी एक तरफ पुराने और जर्जर मकानों की जगह नए घर और ज्यादा निर्माण की गुंजाइश बन सकती है, तो दूसरी तरफ अलग अलग लोगों की जमीनों को मिलाकर बड़े इलाके डेवलप किए जा सकते हैं। मास्टर प्लान में FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो से जुड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं। FAR ये तय करता है कि किसी जमीन पर कुल कितना निर्माण किया जा सकता है। अगर किसी इलाके में ज्यादा निर्माण की अनुमति मिलती है तो पुरानी प्रॉपर्टी का महत्व भी बढ़ सकता है। यानी किसी मकान की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि वहाँ आज कितना बना हुआ है, बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि भविष्य में वहाँ कितना निर्माण किया जा सकता है। यही वजह है कि पुराने डीडीए मकानों और हाउसिंग साइट्स के रीडेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। नारायणा विहार, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाकों में पुराने रेजिडेंशियल एरिया को इसका फायदा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग भी एक अहम हिस्सा है। इसके तहत अलग अलग मालिकों की छोटी छोटी जमीनों को एक साथ लाकर बड़े डेवलपमेंट सेक्टर तैयार किए जा सकते हैं। इससे वहां सड़क, घर, कमर्शियल स्पेस और दूसरी जरूरी सुविधाओं को एक प्लान के तहत डेवलप करने की कोशिश होगी। यानी आने वाले समय में दिल्ली की प्रॉपर्टी का हिसाब सिर्फ मेरे पास कितनी जमीन है इस बात से नहीं होगा, बल्कि सवाल ये भी होगा कि इस जमीन पर कितना और किस तरह का निर्माण करने का अधिकार है। हालांकि अभी मास्टर प्लान 2047 को अंतिम रूप से लागू करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी और इसके बाद जरूरी नोटिफिकेशन की जरूरत है। इसलिए इन प्रस्तावों को अभी लागू नियम नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर ये बदलाव मंजूर होकर जमीन पर उतरते हैं तो दिल्ली में रियल एस्टेट की तस्वीर बदल सकती है। नई जमीन खोजने के साथ साथ पुरानी जमीन को दोबारा डेवलप करना ही शहर में नए घरों की बड़ी चाबी बन सकता है।